We are going to start the course of Power Electronics. The course code is EE338. This course is being offered at ComSat University Ahmedabad. The course will be offered online due to the COVID-19 situation. We will try our best to make it easier for you so that you can understand. Power Electronics course is a 4 credit course. इस कोर्स को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो हम पढ़ेंगे वो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की अंडरस्टैंडिंग, उनको किन किन एप्लीकेशंस में कन्वर्टर्स के अंदर किस तरह लगाया जाता है और किस तरह ऑपरेट किया जाता है, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको किन सिलेक्शन पैरामीटर्स के लिहाज से सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डाटा शीट स्पेक्स। तो ये चीज़ें पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हम डायोड, SCRs को, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, IGBTs, ये सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है उसमें हम AC टू DC कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। AC टू DC कन्वर्टर्स के अंदर हम सिंगल फेज रेक्टिफाइंग सर्किट्स, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, विद R लोड और RL लोड के साथ उसकी एनालिसिस, फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम सिंगल फेज रेक्टिफायर्स अनकंट्रोल्ड में देखेंगे। फिर यही कॉन्सेप्ट हम कंट्रोल रेक्टिफायर्स के अंदर देखेंगे कि डायोड की जगह हम SCRs को जब इस्तेमाल करते हैं तो हम AC टू DC जो सर्किट्स होते हैं उनकी वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद फिर इसका तीसरा पोर्शन है जिसमें हम AC टू DC कन्वर्टर्स देखेंगे जो 3 फेज़ के होंगे। AC टू DC कन्वर्जन के बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो DC टू DC कन्वर्टर्स पे है। DC टू DC कन्वर्टर्स में हमारे पास आइसोलेटेड DC कन्वर्टर्स भी हैं और नॉन आइसोलेटेड DC कन्वर्टर्स भी हैं। नॉन आइसोलेटेड DC कन्वर्टर्स को हम चॉपर्स भी कहते हैं, जिस तरह हमारे पास बक चॉपर है जो कि DC वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, बूस्ट कन्वर्टर है जो कि DC वोल्टेज को स्टेप अप करता है, इस तरह बक बूस्ट कन्वर्टर है जो कि स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है वोल्टेज को। तो DC टू DC कन्वर्टर्स की ये टोपोलॉजी, मेन टोपोलॉजीज़ हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वेव फॉर्म्स कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन आइसोलेटेड DC कन्वर्टर्स के अंदर आइसोलेटेड DC कन्वर्टर्स के अंदर हम फ्लाई बैक कन्वर्टर टोपोलॉजी को देखेंगे, क्योंकि फ्लाई बैक कन्वर्टर टोपोलॉजी जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पावर कन्वर्टर्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद जो कोर्स का अगला हिस्सा होगा उसमें हम इन्वर्टर टोपोलॉजीज़ या DC टू AC जो इन्वर्टर्स हैं उनको देखेंगे। इन्वर्टर्स की कंट्रोल के बारे में देखेंगे, किस तरह उसके वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, प्लस इसकी जो बेसिक 2 इन्वर्टर टोपोलॉजीज़ हैं, हाफ ब्रिज टोपोलॉजी है, फुल ब्रिज टोपोलॉजी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। उसकी एनालिसिस R लोड के साथ की जाएगी, फिर उसी की एनालिसिस RL लोड के साथ की जाएगी। तो कोर्स के आखिरी हिस्से में AC टू AC कन्वर्टर्स हैं जिनमें हम साइक्लो कन्वर्टर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स और इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और एट द एंड वील ट्राई कि हम कोर्स का रिव्यू भी आपको दें। कोर्स वर्क के साथ साथ लैब वर्क इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस कोर्स एंड द लैब इज़ मैंडेटरी टू पास। जो लोग कोर्स की लैब पास नहीं कर सकेंगे या उनकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो या अपनी लैब रिपोर्ट्स को प्रॉपरली सबमिट नहीं करेंगे तो वो कोर्स पास नहीं कर सकेंगे। तो सो काइंडली इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप जब भी आपको लैब की काम दिया जाए, सिमुलेशन होगी मोस्टली, और सिमुलेशन होगी सॉफ्टवेयर में, मैटलैब के अंदर सिमुलिंक के अंदर जो सर्किट का टूल है उसके अंदर जाके आपने सर्किट डिज़ाइन करने होंगे। ये जो कन्वर्टर्स आपने पढ़े हैं इन्हीं को आप डिज़ाइन करेंगे और फिर इन सर्किट्स को सिमुलेट करेंगे, उनके रिज़ल्ट की एनालिसिस सीखेंगे, प्लस फिर उसे लैब रिपोर्ट जनरेट करके आप जब सबमिट करेंगे तो आपकी लैब कंप्लीट होगी। तो इस कोर्स के साथ लैब का पोर्शन भी आपने ज़रूर करना है।
बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एक दो और रह गई हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर देंगे। जब भी आप अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ऑनलाइन सेशन अटेंड करने के लिए आएँ तो काइंडली उससे पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि जब भी MS टीम का सेशन स्टार्ट होगा उसमें पहले हम आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे और उसके बाद हम जो लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन में यह है कि आपके पास अगर आपने लेक्चर पहले से उसकी वीडियो देखी भी होगी तो फिर कुछ आप सवाल पूछ सकेंगे। तो उस सेशन के अंदर यह है कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश ये करेंगे कि जो भी लेक्चर आपने वीडियो देखी है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। वी स्टार्ट विद द definition of power electronics. Power electronics is a technology associated with the efficient conversion and control of electrical power by using power semiconductor devices. Power semiconductor devices की बात हुई तो what are power semiconductor devices? Power semiconductor devices आप पहले भी पुराने कोर्सेज में पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे पास डायोड्स हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट्स हैं, आपके पास IGBTs आइसोलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर्स, SCRs, इस तरह की तमाम डिवाइसेस जो कि स्विचिंग डिवाइसेस हैं उनको हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहते हैं। और पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर के अंदर जो ये पावर फ्लो है उसका मेन कंट्रोल जो होता है वो इन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के थ्रू होता है। These power electronic converters और switching converters जिनको हम कहते हैं change the voltage current levels from one level to another level जहाँ पे जो आपकी particular requirements को suit करती हों। The control to control the flow of energy from electrical source to the load is done by use of power semiconductor devices. In this slide, we will try to understand what is a power converter. A converter is a power electronic circuit that converts the voltage or current from one level to another level. The converter serves as an interface between the source and load. टिपिकल कन्वर्टर्स जो आपके पास मिलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो हैं AC to DC जिनको हम रेक्टिफायर्स भी कहते हैं, DC to DC कन्वर्टर चॉपर्स भी कहा जाता है। जो DC को AC में कन्वर्ट करते हैं उन सर्किट्स को हम इन्वर्टर सर्किट्स कहते हैं। और इसी तरह साइक्लो कन्वर्टर्स या AC वोल्टेज रेगुलेटर्स भी होते हैं जो कि AC to AC कन्वर्जन करते हैं। ये जो सर्किट्स या कन्वर्टर्स मैंने आपको बताए हैं इनकी डिटेल्स आने वाली स्लाइडों में हम इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे और डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। इस स्लाइड में जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इसमें हमारे पास एक सोर्स है और दूसरी साइड पे आपके पास लोड है। सोर्स और लोड के दरम्यान में आपके पास पावर कन्वर्टर है। पावर कन्वर्टर का काम यह है कि वोल्टेजेस को जो इनपुट पे आ रही हैं उसको एक आउटपुट पे डिफरेंट लेवल पे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये लैपटॉप अडॉप्टर है तो लोड साइड पे हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है 20 वोल्ट्स और सोर्स की साइड पे हमारे पास AC सिग्नल आ रहा है। इस AC को हम पहले DC में कन्वर्ट कर लें और फिर DC को DC में कन्वर्ट कर दें। ये टेक्निक भी की जा सकती है। डिफरेंट कन्वर्टर की टोपोलॉजीज इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप देखें आउटपुट साइड पे हमारे पास एक कंट्रोलर है जो आउटपुट की वोल्टेज जो हमने मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप अडॉप्टर है उसको हमने 20 वोल्ट्स देने हैं तो वो उसको मेजर कर रहा है, उसको हम रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है कंट्रोलर सर्किट क्या करेगा, ये आपके सिग्नल्स जनरेट करेगा। किसके लिए? इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के लिए। इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के अंदर आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्विचेस लगी होंगी, फॉर एग्जांपल मॉसफेट्स लगी हैं। तो मॉसफेट्स के जो गेट सिग्नल्स हैं वो इस कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल होंगे और जब वो इस कंट्रोलर के थ्रू वो कंट्रोल होंगे तो वो पावर फ्लो को कंट्रोल करेगा फ्रॉम सोर्स टू लोड।
ये जितने भी पावर कन्वर्टर्स हैं ये डिफरेंट पावर लेवल्स के अंदर डिज़ाइन किए जा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिली वॉट्स, मेगावाट्स टू गीगावाट्स, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन आप किस जगह पे इस कन्वर्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज गोइंग in new kind of industrial revolution because of its role in energy conservation, renewable energy systems के अंदर जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, या हम बात करें कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर, और आजकल अगर आप देखें कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर और इस तरह की चीज़ों कन्वर्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के अंदर हमारे पास जो सर्किट है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक को हम कहेंगे कि आपका जो इंफॉर्मेशन आती है उसको हम कह सकते हैं ब्रेन, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने दिखाया है कि आपके पास कंट्रोलर है जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऑन ऑफ सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम पावर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कन्वर्टर की टोपोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर लगाया है, फुल ब्रिज इन्वर्टर लगाया है, या कोई डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाया है, वो जो सर्किट है हम उसको इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम कहेंगे कि वो मसल है, और जो आपके पास जो कंट्रोलिंग सर्किट है वो आपके पास ब्रेन ऑफ द सर्किट है। जितनी भी सक्सेस हुई है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर जितनी भी हमने तरक्की की है, या जब जब नई नई डिवाइसेस आई हैं उन्होंने पुरानी डिवाइसेस को टेक ओवर किया, और हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज की पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बन गई हैं। उसकी वजह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के अंदर काफ़ी अच्छी सक्सेस हुई है, जिसकी वजह से हमें इन कन्वर्टर्स के अंदर जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई मिलती है। और ये जितने भी कन्वर्टर्स होते हैं ये काफ़ी रिलायबल कन्वर्टर्स हैं, इनका कंट्रोल जो है स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें तब भी ठीक है। और जब भी हम इन कन्वर्टर्स के अंदर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे इन कन्वर्टर्स को चलाएंगे तो उससे हमें एक फ़ायदा ये हासिल होगा कि हमारे कन्वर्टर का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट पे हम देखते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम अचीव करना चाहें तो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हासिल करना मुश्किल है। इसमें काफ़ी सारे ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कॉस्ट के लिहाज से, अगर आपने बनाना है सर्किट, तो अगर आपने उसको एफिशिएंट बनाना है तो एफिशिएंसी के लिए लाजमी है कि हम उसके अंदर अच्छी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल करें, लेकिन हमें फिर कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब हम अच्छी डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे तो उनकी हीट डिसिपेशन कम होगी, जिसकी वजह से कन्वर्टर का साइज़ छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें हीट सिंक छोटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी फैक्टर्स आएंगे आगे, जब कोर्स आप इस अंडरस्टैंड करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट जगहों पे आपको डिज़ाइन के अंदर ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज करंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डिसिप्लिन इन पावर इंजीनियरिंग। अगर हम देखें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स का एक एमलगम है, जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब सारी, जब जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनको काफ़ी सारे डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशंस में काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कुछ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में नॉलेज भी होता है, कंट्रोल जो उसका कंट्रोल पार्ट है उस पर भी काम कर सकते हैं, और इस तरह कन्वर्टर साइड पे भी आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद जब आप अपने एमएस या पीएचडी के काम के लिए जाएं या एमएस करने के लिए जाएं, तो इस फील्ड के अंदर आप काफ़ी सारा अच्छा अपना एमएस थीसिस का काम भी कर सकते हैं। सो अगर हम देखें
कि इसको हमने मेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर देखें इन्होंने मेन 3 हिस्सों में किया है। अगर आप सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं तो डिवाइस लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं, उसके ड्राइव सर्किट्स पे, जो कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके कन्वर्टर डिज़ाइन हुए हैं उसके जो जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनकी ड्राइव सर्किटरी है उन पे भी, उसकी प्रोटेक्शंस पे, उसकी हीट सिंक साइजिंग, जितनी अच्छी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, जितनी फास्ट डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, तो उस लिहाज से अगर आपका कन्वर्टर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है तो हीट सिंक का साइज़ भी छोटा होगा। तो मतलब आप इस एरिया में भी अपनी रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें जो इसकी कंट्रोल टोपोलॉजीज़ हैं, जो जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं, उनकी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना और सिमुलेशंस बनाना उनकी, मतलब कंट्रोल एरिया के में भी आप काफ़ी सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर सकते हैं। इसी तरह कन्वर्टर की टोपोलॉजीज़ पे अगर आप काम करना चाहें, सर्किट्स पे काम करना चाहें और उनकी जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, तो ये बहुत सारा बड़ी अच्छी फील्ड है जिसमें आप आगे रिसर्च के लिहाज से भी देखा जाए तो आप काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं। इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि एक पावर कन्वर्टर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। एक स्विचिंग कन्वर्टर की जो है एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज कि हम उसमें जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ ऑन या ऑफ स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, तो वो पावर लीनियर रीजन के अंदर क्योंकि हम उसको ऑपरेट नहीं करते, इसलिए पावर लॉस उन डिवाइसेस में कम होगा, तो ओवरऑल कन्वर्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और ये जो कन्वर्टर हम डिज़ाइन करेंगे इट शुड बी रिलायबल सर्किट और रिलायबिलिटी फैक्टर उसमें होना चाहिए, इसका डायनेमिक रिस्पांस जो है वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्योंकि मैकेनिकल स्विचेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल स्विचेस इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मेंटेनेंस के इश्यूज भी कम हैं। पे बैक टाइम के लिहाज से अगर बात करें तो इनिशियली अगर आपने कन्वर्टर डिज़ाइन किया है, उसमें आपने अच्छे कंपोनेंट्स लगाए हैं, कुछ किया है, तो इनिशियली आपने उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा पे की है, बट ये है कि अगर आपका सर्किट एनर्जी एफिशिएंसी के लिहाज से या एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छा है तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको पे बैक कर जाएगा आपके यूटिलिटी बिल्स के लिहाज से, क्योंकि जो सर्किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाईली एफिशिएंट है। स्विचिंग कन्वर्टर्स का अगर देखा जाए तो हम एक और जो फ़ायदा देखते हैं दैट इज़ देयर इंक्रीज पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ पावर पर यूनिट वॉल्यूम जो है तो वो हम ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो छोटे से कन्वर्टर से हम ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एडवांसेस इन द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैज़ रिजल्ट इन लो कॉस्ट। सो अगर जितनी जितनी हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, नई से नई डिवाइस आ रही है, तो कॉस्ट फैक्टर को भी लो हो रहा है, क्योंकि अच्छी डिवाइसेस जो बन रही हैं उनकी मास प्रोडक्शन अगर हो रही है तो कॉस्ट उस लिहाज से कम होती जा रही है। और इन स्विचिंग कन्वर्टर्स के अंदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कॉस्ट भी बड़ी मैटर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब हम ये स्विचिंग कन्वर्टर्स बनाते हैं तो इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिस तरह ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैज़ टेंडेंसी टू जनरेट हार्मोनिक्स इन द सप्लाई एज वेल एज इन लोड। तो जब हम स्विचिंग कन्वर्टर बनाएंगे और हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होगी या हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी, कि हाई स्विचिंग स्पीड पे जब हम इनको ऑपरेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ईएमआई प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगी, हार्मोनिक्स क्रिएट होंगे, और उन हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए फिर हमें एक्स्ट्रा फिल्टर्स और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इस स्लाइड पे हम डिफरेंट पावर कन्वर्टर्स को देखेंगे। जैसे कि हम अगर देखें ये पहले अनकंट्रोल्ड एसी टू डीसी है, और एसी टू डीसी अनकंट्रोल्ड एसी टू डीसी को हम रेक्टिफायर भी कहते हैं, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो जो कि कन्वर्ट करता है सिंगल फेज़ एसी या थ्री फेज़ एसी को डीसी के अंदर। और इसकी जो यूजेज होती है, जिस तरह के आगे लिखा हुआ है कि डीसी सोर्स फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स, के
हम स्विचिंग कन्वर्टर के अंदर पहली स्टेज में जब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डीसी जो है ना, वो हमारे कन्वर्टर के लिए एज एन इनपुट सोर्स इस्तेमाल होती है, और उस डीसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन करके रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देते हैं। पहले जिस तरह हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स देखे थे जहाँ पे हम डायोड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होंगे, एसी टू डीसी कन्वर्टर्स होंगे जो कि सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन दैट विल बी अ वेरिएबल डीसी, क्योंकि हम जो इसका कंट्रोल हासिल कर रहे हैं वो विद इन द कन्वर्टर जो सेमी कंट्रोल डिवाइस जिस तरह हमारे पास है एससीआर, उसको इस्तेमाल करके हासिल कर रहे हैं। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं जैसे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम एसी सोर्स। इस तरह अगली कैटेगरी अगर हम देखें तो दैट इज़ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स या डीसी चॉपर्स कह सकते हैं उनको, जिसमें हम एक फिक्स डीसी लेवल को स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। कुछ कन्वर्टर्स ऐसे हैं जो कि एक ही कन्वर्टर के अंदर स्टेप अप स्टेप डाउन भी करते हैं। तो ये कन्वर्ट करते हैं फिक्स डीसी वोल्टेज लेवल को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरह के डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्विचिंग पावर सप्लाईज के अंदर, जिस तरह लैपटॉप एडॉप्टर्स हैं, डीवीडी प्लेयर्स हैं, इनकी जो पावर सप्लाईज आती हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट के साथ पावर सप्लाईज आती हैं, इन सब के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इस कन्वर्टर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ एसी वोल्टेज कंट्रोलर। एसी टू एसी, एसी के अंदर देखें हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और एक उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम एसी के मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं, वैसे प्रीवियसली हम देखें तो हम ट्रांसफार्मर्स को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हम स्विचिंग कन्वर्टर भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राईएक है जो कि एसी वोल्टेज रेगुलेटर का काम कर सकता है, दैट कन्वर्ट्स द फिक्स एसी वोल्टेज टू अ वेरिएबल वोल्टेज। और इसके अलावा अगर देखा जाए इसकी एप्लीकेशन, जिस तरह हमारे पास लाइट डिमर सर्किट्स हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरह इस किस्म के सर्किट्स के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एसी टू एसी वोल्टेज कंट्रोलर कहते हैं। अगर हम अब इन्वर्टर्स की बात करें तो उसमें इन्वर्टर जो होते हैं वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, और एक फिक्स डीसी वोल्टेज को आप सिंगल फेज एसी में भी और 3 फेज एसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आजकल के हालात में देखा जाए तो जो इन्वर्टर्स हैं वो आपके रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के अंदर, जैसा रिन्यूएबल सोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारा उसका इस्तेमाल है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कि मेटल की मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर हम इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा फिर एट द एंड अगर हम देखें तो हमारे पास साइक्लो कन्वर्टर्स हैं, एसी टू एसी कन्वर्टर्स हैं, जिस तरह पीछे हमारे पास एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स थे जो कि एसी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं, और स्पीड कंट्रोल फॉर एसी मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास जितने भी कन्वर्टर्स हैं इनको हम इन डिटेल जब हम इस कोर्स की आगे चलते जाएंगे तो हम वन बाय वन इन सारी की सारी कैटेगरीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और डिफरेंट सर्किट्स देखेंगे जो कि हमें इन सर्किट्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे। ये जो पीछे हमने अभी क्लासिफिकेशन देखी उसी को बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये सर्किट देखा जाए तो इनपुट पे आपके पास वोल्टेज सोर्स के लिहाज से इनपुट पे एसी आ रही है, और ये कन्वर्टर जो है आपको आउटपुट पे डीसी सप्लाई कर रहा है। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ रिपल्स, और इन रिपल्स को हम रिमूव कर सकते हैं फिल्टरिंग करके। तो दिस काइंड ऑफ अ सर्किट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। और इसमें जो है एवरेज पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसी सोर्स टू द डीसी लोड। इस किस्म के कन्वर्टर्स आपके यूपीएस की बैटरी चार्जिंग के सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जितने भी स्विचिंग कन्वर्टर्स होंगे उसकी जो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूटिलिटी लाइन से जो हमारे पास 220 वोल्ट्स आ रहे हैं,
उनको हम स्विचिंग कन्वर्टर के अंदर पहले इसी तरह के कन्वर्टर्स, चाहे वो सिंगल फेज़ हो या 3 फेज़ हो, उसको हम कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर। इस तरह के सर्किट्स आप पहले भी अपनी जो प्रीवियस कोर्स पढ़ चुके हैं उसमें आपने देखे होंगे। जैसे कि आपने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा होगा, जहाँ पे हम एक डायोड इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के साथ भी है, फुल आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी है, जिसमें आपके पास आपको जो आउटपुट वेव फॉर्म मिलती है उसमें आपको 2 पल्सेस मिलती हैं। इस तरह अगर हम उसमें बात करें 3 फेज़ के अंदर, तो आपको 3 पल्स और 6 पल्स, इस तरह 48 पल्स, 12 पल्स, 24 पल्स, इस तरह के रेक्टिफायर्स मिलेंगे जिनकी ओवरऑल जो है आपका जो आउटपुट लेवल होगा वो हाई होगा। तो और फिल्टर्ड आउटपुट मिलेगी आपको जितने आप पल्स बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह के सर्किट्स को जो है ना हम स्विचिंग कन्वर्टर की जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ये जो फिगर नीचे दी हुई है, इसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इनपुट अनरेगुलेटेड डीसी है, और इसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक लेवल पे, अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर, दूसरे डीसी लेवल के अंदर। फॉर एग्जांपल इधर ये दिया हुआ है कि 5 वोल्ट अगर आपके पास इनपुट पे आ रहे हैं और उसको आप 12 वोल्ट करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जो कि अगर स्टेप अप कर रहा है तो उस तरह के कन्वर्टर को हम बूस्ट कन्वर्टर कहेंगे, सिंपल। जो कि लेफ़्ट साइड पे जो देखें, जो कन्वर्टर टोपोलॉजी है उसमें ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो इसके अलावा जो आपके राइट साइड पे ये फिगर नज़र आ रही है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी टोपोलॉजीज डीसी टू एसी किया हुआ है, फिर एसी टू एसी उसमें कन्वर्जन करके फिर दोबारा डीसी में कन्वर्ट किया हुआ है। और अगर हम देखें तो डीसी डीसी कन्वर्टर्स को हम दो बड़ी कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं, जिसमें आपके पास आइसोलेटेड डीसी डीसी कन्वर्टर्स हैं और नॉन आइसोलेटेड डीसी डीसी कन्वर्टर्स हैं। नॉन आइसोलेटेड जो आपके पास डीसी डीसी कन्वर्टर्स हैं उसमें आपके पास बक कन्वर्टर है, बूस्ट कन्वर्टर है, बक बूस्ट कन्वर्टर है, चुक कन्वर्टर है। इस तरह अगर आप दूसरी टोपोलॉजीज की बात करें जो आइसोलेटेड, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हुआ है, उसमें हम फ्लाई बैक टोपोलॉजी हो सकती है, फॉरवर्ड कन्वर्टर हो सकता है, हाफ ब्रिज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं जो कि डीसी इनपुट को दूसरे डीसी लेवल में चेंज करते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपकी पावर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको किस तरह का कन्वर्टर इस्तेमाल करना है, उस कन्वर्टर टोपोलॉजी को जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें उसको आप अपने कन्वर्टर के अंदर डिज़ाइन करें। अगर हम इस स्लाइड पे देखें तो हमारे पास जो कन्वर्टर है दैट इज़ डीसी टू एसी, इनपुट डीसी है, आउटपुट एसी है। इस तरह के सर्किट को हम इन्वर्टर कहते हैं, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जब यूपीएस बैकअप मोड में चल रहा होता है तो हम 12 वोल्ट की बैटरी सोर्स या 24 वोल्ट या 48 जो भी आपके पास इनपुट आ रही है, अकॉर्डिंगली उसके यूपीएस भी जो इन्वर्टर सर्किट होगा वो डिज़ाइंड होगा। तो नॉर्मली अगर छोटे घरों में जो इस तरह हम आजकल देखते हैं, तो हम नॉर्मली 12 वोल्ट्स को जो है डीसी को एसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इधर तो 120 VRMS लिखा है, दैट इज़ फॉर अमेरिका 60 हर्ट्स। हमारे पास जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है दैट इज़ 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्स। इसके अलावा भी देखा जाए तो इन इन्वर्टर्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। जब आप सोलर को इंटीग्रेट करते हैं अपने यूटिलिटी स्टेट सिस्टम के अंदर, इन्वर्टर्स की काफ़ी डिफरेंट टोपोलॉजीज़ भी हैं इन्वर्टर्स में। जिस तरह हम बेसिक टोपोलॉजी जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे दैट इज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर। इसके अलावा डिफरेंट और इन्वर्टर्स भी हैं, मल्टी लेवल इन्वर्टर्स हैं। तो जितना जितना आप, क्योंकि जब आप डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है, आप इधर भी देख लें, ये जो इस स्लाइड के अंदर भी आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ स्क्वेयरिश इन नेचर। तो जब आप स्क्वायर वेव प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होंगे,
क्योंकि इट्स नॉट अ प्योर साइनसॉइडल सिग्नल, तो इसकी आउटपुट जो होगी वो हम वैसे जो इसकी जो कैलकुलेशंस करते हैं वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के लिहाज से करते हैं। इस जो लास्ट मैंने आपको बोला है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसको आप इन डिटेल गूगल करके भी देख सकते हैं। तो जितना हमारे पास डिस्टॉर्शन कम होगी, हमारे पास उतना अच्छा इन्वर्टर का सर्किट होगा और हमारी जो आउटपुट है वो प्योर साइनसॉइड की तरफ जाएगी। अगर हम इस स्लाइड पे देखें तो हमारे पास ये जो कन्वर्टर है इसकी इनपुट भी एसी है और आउटपुट भी एसी है। एसी में दो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी है और उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम इधर सर्किट देखें जो नीचे हमारे पास बना हुआ है, ये जो एसी टू एसी कन्वर्टर है, सॉरी इसमें डीसी नज़र आ रहा है लेकिन ये एसी टू एसी का अगर हम इसको देखें तो इनपुट हमारे पास जो साइनसॉइडल सिग्नल है वो भी एसी आ रहा है और जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो भी एसी आ रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है। तो सही टाइप ऑफ कन्वर्टर जहाँ पे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टू स्टेज कन्वर्टर है जिसमें पहले हमने लाइन फ्रीक्वेंसी को लिया, एसी को, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस डीसी को हम इन्वर्टर सर्किट के थ्रू उसकी स्विचिंग को कंट्रोल करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम स्विचिंग कन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, जो आउटपुट पे हमें सर्किट या आउटपुट पे जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होगी। इसके अलावा एसी टू एसी कन्वर्जन और एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह हम अगर देखें ट्राईएक एक डिवाइस है जो कि आपके ये जो फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है। आप देखें पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो पुरानी वो जो पुराने घरों में वो जो वोल्टेज ड्रॉप की जाती थी वो रेजिस्टिव वोल्टेज सर्किट्स होते थे कि जब आप फ़ैन की स्पीड को चेंज करते थे तो आप उसकी रेजिस्टेंस को चेंज करते जाते थे और उस क्योंकि हीट उस काइंड ऑफ सर्किट में हीट ज़्यादा डेसिपेट होती थी, इसीलिए आपको उस तरह के सर्किट्स के अंदर बड़ी हीट से किया वो जो फ़ैन का रेगुलेटर जो पुराने अगर आपने देखे हो तो वो बहुत बड़े बड़े नज़र आते थे। तो आजकल ये जो फ़ैन रेगुलेटर लगा हुआ है जो आपके फैंसी घरों में लगा हुआ है, छोटा सा स्मार्ट सा, वो उसको आप ऐसे घुमाते हैं और वो फ़ैन की स्पीड को वेरी कर रहा होता है। इसके अंदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस लगी हुई है जिसको हम ट्राईएक कहते हैं, जो कि एसी की वोल्टेज को दोनों साइकिल्स के अंदर कंट्रोल करती है और जिससे आप स्पीड को वेरी करते हैं। ये जो अब स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एप्लीकेशन है, किस किन एरिया में पावर कन्वर्टर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। जिसमें आपके पास रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीज़र्स हैं, इनकी जो पावर सप्लाईज़ हैं वो सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स हैं। इसके अलावा जो आपकी लाइटिंग है, ये जो आजकल आप घरों में देखते हैं जो आपके पास स्मार्ट एलईडी लाइट्स हैं, इसमें भी आपके पास कन्वर्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो हम रिसेंटली नए देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि सारी इन्वर्टर टोपोलॉजी इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा कमर्शियली तौर पे भी जो जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर पावर सप्लाईज हैं, यूपीएस हैं, एलिवेटर की जो मोटर्स हैं उनकी जो ड्राइव्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स से डिज़ाइन हुई हुई हैं। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएं, इसमें भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स का काफ़ी रोल है। एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में क्योंकि कन्वर्टर स्टेशंस की आपको ज़रूरत है। इस तरह आपके पास विंड और फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स जो हैं उसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर सिस्टम चाहिए होंगे। आपके पास जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस सिस्टम्स हैं उनकी भी उनके साथ हमारे साथ सारे जो कंट्रोल है वो भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स के थ्रू करते हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी एरोप्लेन की पावर सप्लाईज़ की बात करें तो वो सारी की सारी वहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो 400 हर्ट्ज़ है। नॉर्मल हमारे पास जो ग्राउंड पे है वो जो लाइन हमारे पास वोल्टेज आ रही है वो 50 या 60 हर्ट्ज़ है। तो
उस जो एरोप्लेन्स के अंदर जो स्टैंडर्ड 400 हर्ट्ज इसीलिए रखा है कि वहाँ पे जितनी भी पावर सप्लाईज हैं, क्योंकि जो एरिया है उस कंस्ट्रेंट्स की वजह से उस स्टैंडर्ड ने 400 हर्ट्ज रख दिया है, ताकि जो आपके पास पावर सप्लाई डिज़ाइंस हों वो इंस्टेड ऑफ 50 हर्ट्ज 400 हर्ट्ज पे हों, और जितनी भी आपके पास उसकी मैग्नेटिक्स हैं, फिल्टर्स हैं, उस लिहाज से वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के अंदर, बैटरी चार्जर्स के अंदर, सब के अंदर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर, और इसमें हम देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या चलते हैं दुनिया के अंदर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज नाउ 60% ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी गो थ्रू सम काइंड ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर बिफोर इट इज़ फाइनली यूज। तो पावर कन्वर्टर्स जो है ना, हमारी हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप फ़ोन चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें, सब कुछ करें, तो इनके साथ आपने देखे होंगे पावर कन्वर्टर्स लगे हुए थे। आज से अगर 10 साल 15 साल पहले चले जाएं तो ये सारी की सारी पावर सप्लाईज काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन जब से हम इनके अंदर इनको हमने स्विचिंग कन्वर्टर्स बनाया है, तो ये सारी की सारी जितने भी कन्वर्टर्स हैं इनका साइज़ बहुत छोटा हो गया। इस लिहाज से जो है टेक्नोलॉजी जितनी जितनी आगे जाती जा रही है, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स को अपनी लाइफ के अंदर उतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सेकंड पॉइंट जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर जो हमारे पास कन्वर्टर्स हैं, ये हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के अंदर, इसका हमारे पास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, माइक्रो ग्रिड्स के अंदर, सब के अंदर जो है इस किस्म के कन्वर्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें जो मेजर फ़ायदा हासिल हो रहा है कि उससे हमारे पास जितनी भी पावर सप्लाईज हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रही है। कॉस्ट की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छी सप्लाई बनाएं, रिलायबिलिटी फैक्टर को इम्प्रूव करें। इसके अलावा जो डिज़ाइन को है हम ऑप्टिमाइज़ करके छोटे से छोटा बनाएं, हीट सिंक साइज़ को कम करें, और उस जितने भी कन्वर्टर्स हैं उनके कंट्रोल को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ताकि जितने हमारी, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी सेविंग होगी। और इसके अलावा जो एस्पेक्ट आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ एनवायरमेंटल। तो हम देखते हैं कि जितनी भी हम इसमें चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका एनवायरनमेंट पे कोई बुरा इफ़ेक्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। थैंक यू।